हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट के एग्जाम्पल 11 to 16 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. जैसा कि हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड करा है उसमें हमने प्रॉपर्टीज का इंट्रोडक्शन दिया है एज वेल एज जो कुछ एग्जाम्पल उस पर बेस्ड थे अप टू 10 तक वो हमने वहीं पर आपको समझा दिए. तो एग्जाम्पल नंबर 11 से देखते हैं. अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, होपफुली आपने प्रॉपर्टी रिवाइज कर ली होगी और उसके बाद आप एक्सरसाइज देखेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी. बट हाँ, ये एक्सरसाइज थोड़ी सी है जिसमें आपको परेशानी आती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा सा मिलेगा जो आपका हार्डवर्क रिक्वायर्ड रखता है, राइट. तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं. अब देखिए, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट देते हैं हम आपको क्या क्या ट्राई कर सकते हैं आप लोग. सबसे पहले तो डियर आप देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है तो वो कॉमन निकाल लेते हैं. सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि रोज को प्लस करके या कॉलम को प्लस करके कुछ फायदा होता है तो आप वो चीज भी कर सकते हैं. थर्डली, आप राइट साइड पे फोकस जरूर करें कि राइट साइड क्या डिमांड कर रही है, ठीक है. और वो जो 6 प्रॉपर्टीज है उनको अपने दिमाग में रखिए कि उनमें से कोई प्रॉपर्टी अगर बिल्कुल डायरेक्टली लग रही है तो उस प्रॉपर्टी के लिए आप जा सकते हैं. तो डियर यहाँ पर एनसीईआरटी की अगर आप बात करें तो उसने थोड़े अलग तरीके से सॉल्यूशन दिया है, ठीक है. एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन तो आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं, थोड़ा सा अलग देखते हैं जो हमें लगता है यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं. तो मुझे ये लगा कि यार देखो, R1 में सिंगल एलिमेंट्स हैं, R2 में 2 टर्म्स हैं, R3 में 3 टर्म्स हैं. तो मुझे लगा कि जो वो प्रॉपर्टी स्प्लिटिंग वाली है, ब्रेक वाली है, जो कि प्रॉपर्टी 6 हमारी अकॉर्डिंग थी, हम वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ये तीनों रोज बड़ी अलग अलग सी नजर आ रही है. तो सबसे पहले तो मैंने जो कॉलम 2 है मैंने देखा कि उसके अंदर हर टर्म में 2 एलिमेंट है. क्यों ना हम इसे 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर दें. तो वही प्रॉपर्टी आपके पास लगा रहे हैं हम लोग. तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, each element of column 3 contain 2 terms. ये लिखते ही आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 डिटरमिनेंट में डिवाइड कर सकते हैं. तो हम इसे 2 डिटरमिनेंट में डिवाइड कर देते हैं. तो आप देखिएगा सिर्फ कॉलम 3 ब्रेक होगा, कॉलम 1 एज इट इज, कॉलम 3 एज इट इज. सेम हेयर, यहां पर भी कॉलम 2 और कॉलम 3 को एज इट इज लिख दीजिए. राइट. और उसके बाद जो कॉलम 1 की पहली टर्म है वो पहले डिटरमिनेंट में, और जो कॉलम 2 की दूसरी वैल्यू है वो सेकंड डिटरमिनेंट में चली जाएगी, ठीक है डियर. अब हमने ये प्रॉपर्टी लगा ली. इस प्रॉपर्टी के बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहां पर कॉमन लेने का काम हो सकता है, ठीक है. तो हमने क्या किया, डिटरमिनेंट 1 में कॉलम 1 में से ए ले लिया और कॉलम 2 में से भी ए ले लिया, क्योंकि अब ये दोनों सेम वैल्यूज वाली हो गई हैं, सेम टर्म्स हो गई हैं इसके अंदर. सेम अगर आप देखें तो यहां से ए कॉमन आ रहा है, यहां से बी कॉमन आ रहा है. तो हमने क्या लिखा, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1 and C2 from determinant 1 and A and B common from C1 and C2 respectively from determinant 2. तो यहां से A कॉमन आया एक बार, फिर एक और बार A कॉमन आया तो ये हो गया A स्क्वायर. अब ये हमारे पास रह गया 1 2 3, ये रह गया 1 3 6, और ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ये रह गया 4a प्लस 3b प्लस 2c, 10a 6b प्लस 3c. यहाँ पर हमने इस कॉलम से a कॉमन ले लिया और इस कॉलम से b कॉमन ले लिया. हमारे पास रह गया 1 2 3, और ये रह गया 1 2 3, और ये आपके पास एज इट इज a b c 4a 3b प्लस 2c. आप देख सकते हैं अगर आपने फटाफट से अपनी प्रॉपर्टीज रिवाइज कर रखी हैं तो आपको एक बेनिफिट नजर आ चुका होगा. अगर आप डिटरमिनेंट 2 को ऑब्जर्व करें तो कॉलम 1 और कॉलम 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो एकदम सेम है, राइट. तो आप इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या लिख सकते हैं, 0. यानी अब हम
नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं डिटर्मिनेंट 2 में तो 0 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट 1 की बात करें तो डिटर्मिनेंट 1 में हम फिर से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, बिकॉज C1 और C2 में 1 टर्म है, सिर्फ C3 ही अलग सा नजर आ रहा है। और जब ऐसा होता है कि दो रो सेम और थर्ड रो थोड़ी डिफरेंट सी नजर आ रही हो तो हम उसे स्प्लिट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन डिटर्मिनेंट 1 ईच एलिमेंट ऑफ C3 contain 3 terms, राइट। इसको तो हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। और डिटर्मिनेंट 2 में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, डिटर्मिनेंट 2 में आपके पास C1 एंड C2 क्या है, आइडेंटिकल है। तो इस प्रॉपर्टी के बाद ये वाला पोर्शन 0 हो गया, और 0 को A इंटू बी से करेंगे तो 0 हो गया, तो हम नहीं लिख रहे क्योंकि 0 हो गया। यहां पर अब हम इसको 3 पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं और तीनों डिटर्मिनेंट के बाहर A स्क्वायर आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गया A स्क्वायर 1 2 3 1 3 6, पहला वाला जो एलिमेंट है, पहली जो टर्म है वो फर्स्ट कॉलम में आ गई, प्लस A स्क्वायर 1 2 3 1 3 6, अब जो सेकंड है वो सेकंड में आ जाएगा, सेकंड टर्म जो है हमारे पास। सिमिलरली, और ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो चुका है हमारे पास, 0। अब आप देखिए डियर, थोड़े स्टेप ज्यादा हैं बट सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है, बेशक स्टेप ज्यादा है लेकिन कंपैरेटिवली सिंपल है। तो अब आप देखेंगे तो फिर से हमें कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा होगा। क्या, देखिए यहां से आप A कॉमन ले लीजिए डिटर्मिनेंट 1 में से, डिटर्मिनेंट 2 में से B कॉमन ले लेंगे और डिटर्मिनेंट C में से 3 कॉमन ले लेंगे, तीनों के कॉलम वही हैं। तो आप प्रॉपर लिख दीजिएगा, डिटर्मिनेंट 1 में से कॉलम A में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, A। तो आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। डिटर्मिनेंट 2 में से, सॉरी कॉलम 3 में से, कॉलम 3 में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, B। आप पूरी स्टेटमेंट मेंशन करेंगे, टेकिंग कॉमन B फ्रॉम C3 फ्रॉम डिटर्मिनेंट 2। सिमिलरली हम डिटर्मिनेंट 3 में से C कॉमन ले रहे हैं फ्रॉम C3 कॉलम। तो अब इसमें से A कॉमन लिया तो एक और बार आ गया, तो ये आ गया A क्यूब। नाउ 1 2 3 1 3 6, दिस इज 1 4 10। बेशक स्टेप थोड़े ज्यादा हैं। अब यहां से आपने B कॉमन लिया, ये हो गया A स्क्वायर B, ये हो गया 1 2 3 1 3 6 1 3 6। तो आप देख सकते हैं अब कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गया, तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पर A स्क्वायर और ये C बाहर आएगा तो A स्क्वायर C हो गया, दिस इज 1 2 3 1 3 6 1 2 3। तो आप डिटर्मिनेंट 2 में भी देखेंगे, डिटर्मिनेंट 3 में देखेंगे तो C1 और C3 आइडेंटिकल हो गया। तो आपको क्या मेंशन करना है कि डिटर्मिनेंट 2 में C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल एंड डिटर्मिनेंट 3 में C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये प्रॉपर लाइन लिखेंगे आप, और उसके बाद वो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपके पास, 0, राइट। और डिटर्मिनेंट ये दो तो 0 हो गए, लास्ट हमारे पास जो ये बचा इसे हमें एक्सपैंड करना है, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, इसे एक्सपैंड कर दीजिए, ये A क्यूब आपके पास आ गया, ये बाहर ऑलरेडी हमारे पास है। अब हम इसे एक्सपैंड कर देते हैं। चाहे तो डियर आप इसे थोड़ी जीरोस बना लीजिए, क्योंकि बेस्ट होता है कि अगर हमारे पास 2 जीरोस बन जाए, नहीं तो आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप इसे एक्सपैंड कर देंगे, आई होप एक्सपेंशन आप खुद से कर सकते हैं। तो एक्सपैंड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1, तो आपका राइट हैंड साइड मैच कर जाएगा A3। क्लियर। तो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 11। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ चलिए। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको दिया हुआ ये डिटर्मिनेंट प्रूव करना है 0 के इक्वल। देखिए डियर, अब यहाँ पर भी आपको जब स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 11 कर आते हैं तो उनके दिमाग में ये आता है कि मैम इसको स्प्लिट कर देते हैं। बिल्कुल स्प्लिट भी कर सकते हो आप लोग, बट आपको स्प्लिट करने के बाद कुछ सिमिलर कॉलम्स या सिमिलर रोज बननी चाहिए, उसका बेनिफिट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन के ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि विदाउट एक्सपेंडिंग आपको ये प्रूव करना है 0 के इक्वल है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो आप लोग कुछ और भी सोच सकते हैं, कुछ नई नई चीजें सीखेंगे हम इसके अंदर। तो मैंने आपको कहा था कुछ कॉमन निकल रहा हो तो कुछ कॉमन निकाल दो। कॉमन तो कुछ भी नहीं निकल रहा, ना रो में से कुछ कॉमन निकल रहा, ना कॉलम में से। सेकेंडली आप ये भी कर सकते हैं, कुछ रोज को प्लस करके भी चेक कर सकते हैं अगर कुछ बेनिफिट हो रहा हो तो यहाँ पर हम स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी में कोई बेनिफिट नहीं देखकर, क्योंकि आप कर सकते हैं स्प्लिट, अगर आप करेंगे तो एक्स वाई जेड फर्स्ट रो में आ जाएगा, ना तो यहाँ पर ये वाला रो ऐसा है ना ये रो ऐसा है। सेकेंड भी जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें वाई जेड एक्स, ना तो सेकेंड रो सेम है ना थर्ड रो। तो आइडेंटिकल रोज अगर बन रही हो तभी उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट होता है, तो उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा स्प्लिटिंग से। इसके अलावा अगर हम ये प्रॉपर्टी लगा दें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम R1 में
R2 को प्लस कर दें या फिर R2 में R1 को प्लस कर दें, एक ही बात है। फिलहाल यहाँ चेंज किस में आएगा, R1 के अंदर। अब ये सारी प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा हैं जो आपको मेंशन नहीं है, जो आप 3.4 एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं रो एलिमिनेशन वाली एक्सरसाइज में सीख कर आए हैं, राइट। तो वैसी सी प्रॉपर्टी है। तो अब आप ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए R1 में R2, तो R2 में तो कोई चेंज नहीं है ना, सिर्फ R1 में चेंज है। प्लस कर दीजिए, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अगर ऐसा कुछ बन रहा हो तो पहली प्रेफरेंस हमेशा इसको दिया करो, ये बेस्ट चीज है। और इक्वल टू 0 प्रूव करना है, 0 इक्वल लेके मत चलिएगा। तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद आप देख सकते हैं कि रो 1 का हर एलिमेंट x प्लस वाई प्लस जेड है, तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो हम एक प्रॉपर्टी लगा देंगे, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1। तो अगर हम R1 में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लें, देन यहां बचेगा 1 1 1 z x y 1 1 1। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, अगर आप देखें तो R1 और R3 के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हैं। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ये स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद x प्लस वाई प्लस जेड पहले से बाहर चल रहा था, लेकिन उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो गया। तो जो आपका फाइनल आंसर है वो 0 आ गया, और यही आपको इस एग्जाम्पल में प्रूव करना था। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 13 देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल 13 है आपके पास, इसमें कहता है इसको इवैल्यूएट करो। तो डियर देखिए, आप प्रॉपर्टी लगाने से पहले एक्सपैंड तो कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए मैम, कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा। अगर आप रो में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, कॉलम में भी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, ऐड करने से भी बात नहीं बनती। एंड डोंट डू दिस R2 इंटू R3, ये आप नहीं कर सकते। दो रोज को और दो कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको आपने याद रखना है। आप किसी नंबर से किसी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेंट से, मतलब कांस्टेंट से रो को या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दो रोज को या दो कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करा जाता। ये बिल्कुल गलत प्रॉपर्टी है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर तो हम 0 से ही कर देते, तो काम एक बार में हो जाता। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज है डियर जो मुझे हमेशा हिंट देती है कि मुझे क्या स्टेप करना है। ये 1 1 अगर मुझे नजर आ जाए और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं दो कॉन्टिन्यूस जीरोस बना लूं, चाहे वो यहां और यहां हो या फिर ये दोनों दो कॉन्टिन्यूस जीरोस बना लूं, क्योंकि 3 1 1 मुझे नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, R1 में चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2, राइट, एंड R2 में चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3। एट द सेम टाइम आप सिर्फ दो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है ना, तीसरी मत लगा दीजिएगा। तो हम यहाँ पर ये दो चीजें लगा रहे हैं, उससे मेरे को क्या फायदा होगा, एक्सपैंड करने से पहले एटलीस्ट ये होगा कि दो जीरोस बन जाएंगे, उससे मुझे एक्सपेंशन में मदद मिलेगी। तो चलिए हम R1 में चेंज करते हैं, इसमें से ये जाके माइनस हो गया 0, ये हो गया A माइनस B, ये हमारे पास आ गया BC माइनस C। सिमिलरली दिस माइनस दिस 0, ये हो गया B माइनस C, ये हो गया आपके पास CA माइनस AB, और आपके पास जो R3 है वो सेम आ जाएगा, राइट। अब जनरली जब हम ये 1 1 की मदद से जीरोस बनाते हैं, तो जनरली ऐसा होता है कुछ कॉमन जरूर निकल रहा होता है, जरूर कुछ कॉमन निकल रहा होता है। तो अगर आप इस एलिमेंट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ BC माइनस CA, तो इसमें से C कॉमन है। C कॉमन लेने के बाद B माइनस A बच रहा है, यहाँ A माइनस B है, यहाँ B माइनस A है। क्या हम दोनों को सेम बना सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें लाइक दिस, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा और ये नेगेटिव का हो जाएगा। यानी आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, बट मैं यहां पर ही इरेज करके आपको दिखा रही हूं कि मैं इसकी जगह क्या लिखने वाली हूं, माइनस C A माइनस B। एंड सिमिलरली इसको देखिए, ये है CA माइनस AB, राइट। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है C माइनस B। साथ में आपके यहाँ क्या चल रहा है, B माइनस C। तो क्या हम इसको B माइनस C बना सकते हैं? बिल्कुल। माइनस कॉमन लेने से साइन बदल जाते हैं, तो माइनस कॉमन लिया, ये पॉजिटिव का हो गया और ये नेगेटिव का बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसे करेंगे, हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास हो गया माइनस A B माइनस C। अब क्या बेनिफिट होगा, हमने आपको बताया कि जब भी हम ये जीरोस बनाते हैं 1 1 की मदद से, तो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर निकल रहा होता है, और यही हो रहा है यहाँ पर। A माइनस B रो 1 में से कॉमन आ रहा है और B माइनस C रो 2 में से कॉमन आ रहा है। एक्सपेंशन के लिए जितनी कम टर्म्स हो उतना बेटर है, तो छोटा करना उतना बढ़िया है।
तो a माइनस बी तीनों में कॉमन है। अब बच्चा कहता है ये जीरो में, भाई जीरो के साथ a माइनस बी चल रहा होगा लेकिन जीरो हो गया होगा, तो यहां से बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं आप लोग। तो क्या प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी और b माइनस सी हमारे पास बाहर हो गया, और हमारा डिटर्मिनेंट हो गया 0 0 1, यहाँ आ गया आपके पास 1 1 c, और यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस सी माइनस a एंड ए बी। तो देखिए थोड़ा सा एक्सपेंशन से पहले जो है वो इजी हो गया आपके पास ये डिटर्मिनेंट। अब आप चाहें तो इसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट। अब एक्सपेंशन आप चाहें तो आपको पता है R1 के अलॉन्ग भी कर सकते हैं और C1 के अलॉन्ग भी कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम C1 के अलॉन्ग करें, साइन क्या होंगे C1 के, आपको बताया था प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या होता है माइनस प्लस माइनस। तो इसका मतलब इसके साइन हो गए, इसका साइन हो गया प्लस, इसका हो गया माइनस और इसका हो गया प्लस। तो इसे एक्सपैंड कर देते हैं, a माइनस बी बी माइनस सी तो हमारे पास पहले से ही है, डिटरमिनेंट एक्सपैंड करते हैं। देखिए जीरो है, जीरो के यहाँ ब्रैकेट में जो मर्जी चीज होगी वो जीरो ही होगी, तो क्या जरूरत है करने की। जीरो का तो खैर कोई साइन नहीं होता, माइनस जीरो लिखो, सेम वही चीज, सिर्फ वन का हम ले लेते हैं, यही फायदा होता है बस जीरोस बनाने का। तो हमने कॉलम वन के अलोंग एक्सपैंड करा, तो ये भी आप लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग कॉलम वन, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम वन। तो 0 0 एज इट इज। अब 1, तो 1 में क्या होगा, रो और कॉलम हाइड कर दीजिए, यानी इसकी रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए, इसको छुपा दीजिए। तो क्या बचा हमारे पास 1 1 माइनस सी माइनस ए। नाउ a माइनस बी b माइनस सी एंड देन ये क्या हो जाएगा, ये तो सारा 0 0 है, ये हो गया माइनस ए, यहाँ पे माइनस लगता है, ये आ गया माइनस सी, तो प्लस सी हो गया। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया a माइनस बी बी माइनस सी एंड c माइनस ए। तो देखिए इस तरीके से आपने ज्यादा एक्सपेंडिंग जो है उसको करने से पहले ही प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर कर सिंप्लीफाइड कर लिया। देखो अपना एक्सपेंशन कितना आसान एक्सपेंशन आपके पास हो गया, यही प्रॉपर्टी का यूज है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं, ये हमारे पास है और हमें राइट साइड प्रूव करना है 4abc। कॉमन देख लें कुछ निकलता है तो, रो में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, कॉलम में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, नहीं। फिर ऐड करके देखो, रोज को ऐड करने से कोई बेनिफिट मिलता हो, R1 को R2 में ऐड कर कर या R1 को R2 R3 में ऐड कर कर, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर मैं R1 R2 ऐड कर दूं, R1 में R2 R3 ऐड कर दूं, तो ट्वाइस ऑफ B प्लस C, ट्वाइस ऑफ A प्लस C, ट्वाइस ऑफ A प्लस B बन जाएगा। और उससे ये बेनिफिट होगा, मैं 2 कॉमन ले सकूंगी जो कि मुझे राइट साइड पे चाहिए 4, है ना। तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पर। आप धीरे धीरे प्रॉपर्टीज को समझते जाइए कि कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लोग लगा सकते हैं। तो R1 में R2 और R3 हमने प्लस कर दिया। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो B प्लस सी डबल बार हो रहा है, तो वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ B प्लस सी। सिमिलरली ये भी आपके पास ट्वाइस ऑफ C प्लस A एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ A प्लस B, और ये आपके पास एज इट इज B C प्लस A, दिस इज B C C A प्लस B। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1, तो 2 कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, B C प्लस A B C C A प्लस B। अब एक्सपैंड करने से पहले, क्योंकि कुछ खास फायदा तो हमें हुआ नहीं यहाँ पर, एक्सपैंड करने से पहले हम एक काम कर सकते हैं, कुछ जीरोस बना सकते हैं ताकि एक्सपेंशन में और ज्यादा आसानी हो। तो उसके लिए मुझे लगता है कि जो R1 है वो बड़ी है R2 और R3 से, तो दोनों में ही R2 में से भी R1 को माइनस कर देते हैं और R3 में से भी R1 को माइनस कर देते हैं। क्यों, आप देखिए ये इससे माइनस होगा 0 और ये इससे माइनस होगा 0, तो एक्सपैंड करने से पहले थोड़े जीरोस मिल जाएंगे। तो अब मेरी प्रॉपर्टी है R2 में से भी R1 को माइनस एंड R3 में भी यही चेंज हो रहा है, R3 में से भी R1 को माइनस किया जा रहा है। आप चाहे कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जो आपके दिमाग में है। तो R1 में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ R2 और R3 में चेंज है, तो R1 को एज इट इज B प्लस C, C प्लस A प्लस B। चलो माइनस करते हैं, B में से B प्लस C माइनस करेंगे, अगर आप देखिए B माइनस B माइनस C, ध्यान रखिएगा, तो क्या बचेगा माइनस C। C प्लस A में से C प्लस A 0 हो गया,
बी में से ए और बी माइनस करोगे तो माइनस ए बचेगा, सी में से बी और सी दोनों माइनस करोगे तो माइनस बी बचेगा। सिमिलरली सी में से सी प्लस ए माइनस करोगे तो माइनस ए बचेगा, ए प्लस बी में से ए प्लस बी माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। राइट, क्लियर है? कोई डाउट? अब आप एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। लाइक क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? आप R1 और R2 को उठाकर R1 में प्लस कर दीजिए और भी छोटा हो जाएगा वो। राइट, आप चाहें तो इसी स्टेप पे एक्सपैंड भी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है मैं और जितना छोटा कर सकती हूँ वो ज्यादा बेटर है। तो R1 में मुझे लग रहा है कि अगर R2 R3 ऐड कर दिया जाए तो R1 भी छोटा हो जाएगा, तो कर देते हैं उसमें भी। तो अगर हम ये दोनों चीजें इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया, ये चीज इसमें ऐड होगी तो ये आ गया C आपके पास, और ये दोनों चीजें ऐड होंगी तो ये B हो गया। अब इसे एक्सपैंड करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होगा, तो अब इसे एक्सपैंड कर देते हैं। और हमें पता है एक्सपैंड करने के बाद हमें 2abc मिलना चाहिए, बिकॉज 2 ही अभी तक बाहर आया। तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो इसे एक्सपैंड करते हैं। 2 लिखा हमने, 0 वाले के ब्रैकेट में तो जो मर्जी आना है वो 0 ही होना है, तो उसको तो करने की जरूरत ही नहीं, उसको तो छोड़ो। फिर आ गया हमारे पास माइनस C, ये वाला कॉलम और ये रो हाइड कर दो, C वाला कॉलम और C वाली रो हाइड कर दो, तो क्या बचा? माइनस C माइनस B माइनस A 0, देन B, कॉलम और रो हाइड कर दो, हमारे पास बचा माइनस C माइनस A 0 और माइनस A। अब देखते हैं कि एक्सपेंशन करने पर हमारे पास क्या आंसर आता है। तो चलिए एक्सपैंड कर लेते हैं। 2 तो बाहर हमारे पास चल ही रहा है, ये माइनस C, ये हो गया 0, हमेशा पहले इसको लेना है लेफ्ट वाले को, माइनस, ये आ रहा है प्लस AB, ठीक है, ये है हमारे पास B, ये हो रहा है आपके पास AC माइनस 0। तो ये आ गया हमारे पास, अगर आप देखें ABC प्लस ABC कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ ABC, यानी फाइनल आपका आंसर आ गया 4ABC, यही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है जी, चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 15, 16 बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसमें आपको ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल पहले ही दे रखा है और शो करने को कहा है कि 1 प्लस एक्स प्लस जेड एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, तो ये आपको शो करना है और ये आपको गिवन है और 0 के इक्वल पहले से ही है। चलिए ठीक है, हम डिटर्मिनेंट को ले लेते हैं। देखिए अब डिटर्मिनेंट की लेफ्ट साइड क्या राइट साइड पूरा ही लेना है हमने, इसको ये गिवन है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी लग सकती है। क्यों? C1 में भी सिंगल एलिमेंट है, C2 में भी सिंगल एलिमेंट है, C3 के अंदर 2 एलिमेंट है और शायद कुछ आइडेंटिकल सा बन जाएगा अगर हम इन्हें स्प्लिट कर दें तो, है ना? तो हम यहाँ पे स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ईच एलिमेंट ऑफ C3 contain two terms, और ये लिखते ही हम इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। C1 में कोई चेंज नहीं, C2 में भी कोई चेंज नहीं, C3 का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट डिटर्मिनेंट में और सेकंड वाला सेकंड डिटर्मिनेंट में। अब देखिए जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है उसमें तो कोई कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन डिटर्मिनेंट 1, 2 में क्या हो रहा है? रो में से x कॉमन आ रहा है, रो 2 में से y और रो 3 में से z, तो ले लीजिए कॉमन। तो इन डिटर्मिनेंट 2 टेकिंग कॉमन x, y, z फ्रॉम R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली आप जरूर लिख देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये रह गया एज इट इज, जो आपके पास फर्स्ट डिटर्मिनेंट है। इसमें से x कॉमन आ गया, इसमें से y कॉमन आ गया, इसमें से z कॉमन आ गया, देन इट बिकम 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। तो स्प्लिटिंग में अगर इस तरीके का कोई बेनिफिट हो रहा हो तभी स्प्लिटिंग करनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो डिटर्मिनेंट 1 है और डिटर्मिनेंट 2 है, काफी हद तक जो एलिमेंट्स हैं कॉलम्स के वो सेम है, लेकिन उनकी प्लेसिंग सेम नहीं है। लाइक यहाँ एक्स वाई जेड कॉलम 1 में है तो यहाँ कॉलम 2 में चल रहा है, ये कॉलम 2 में है तो ये कॉलम 3 में चल रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को दोनों को सेम बना सकते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टीज है, हम कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं और सेम बनाने का काम कर सकते हैं। फिर हम इस पूरे डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लेंगे। तो मैं डिटर्मिनेंट 1 में ये प्रॉपर्टी लगा रही हूँ,
पहले सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, C1 को C2 के साथ इंटरचेंज कर रही हूँ, C1 को C2 के साथ इंटरचेंज कर रही हूँ, राइट। या आप ये भी कह सकते हैं C1 को, हमें ये 1 1 यहाँ चाहिए, तो आप एक काम करिए, C1 को सीधा C3 के साथ इंटरचेंज कर दीजिए, C1 इंटरचेंज C3। हमने ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी और इस प्रॉपर्टी का ये यूज था कि जब भी आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे डिटरमिनेंट के बाहर नेगेटिव आ जाएगा। तो जैसे ही हमने ये चीज करा, C1 को C3 के साथ इंटरचेंज, C1 यहाँ आ गया, C2 तो एज इट इज ही है हमारे पास, C3 हमारे पास यहाँ आ गया, और बाहर डिटरमिनेंट का इस प्रॉपर्टी का इंपैक्ट ये हुआ, बाहर नेगेटिव आ गया। बाकी डिटरमिनेंट 2 में हमने कोई चेंजेस नहीं करे, ये एज इट इज। देन अभी भी सिमिलर नहीं बना, अब लास्ट एक और बार लगाएंगे, हम C2 को C3 के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। तो जब हम एक और बार ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एक और बार माइनस बाहर आ जाएगा, जितनी बार आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे नेगेटिव बाहर आएगा। तो एक नेगेटिव ऑलरेडी चल रहा था, इस प्रॉपर्टी को लगाने पर एक और नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव आपके पास प्लस हो गया। तो ये 1 1 1, ये हो गया एक्स वाई जेड, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये हमारे पास चल रहा है एक्स वाई जेड, ये 1 1 1 एक्स वाई जेड। अब आप देखेंगे तो डिटरमिनेंट 1 एंड डिटरमिनेंट 2 इज एग्जैक्टली सेम। तो जैसे आप कोई और चीज कॉमन लेते हैं, ऐसे डिटरमिनेंट भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास और जो ये दूसरी टर्म है प्लस के बाद, इसमें से हम क्या लेने वाले हैं, डिटरमिनेंट कॉमन। और ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये नॉर्मल अलजेब्रा है जो आप लोगों को पता है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, डिटरमिनेंट ही कॉमन उठा रहे हैं। तो डिटरमिनेंट हमने ले लिया कॉमन, तो डिटरमिनेंट आ गया हमारे पास कॉमन 1 1 1 एक्स वाई जेड, और सॉरी ये पूरा का पूरा 0 के इक्वल चल रहा है, तो 0 के इक्वल आप लेके चलेंगे। जैसे ही हम डिटरमिनेंट कॉमन लेंगे डियर, तो यहां पर फर्स्ट में क्या रह जाएगा 1, और सेकंड डिटरमिनेंट में क्या रह जाएगा एक्स वाई जेड, और ये इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। तो अब आपके पास जैसे दो ब्रैकेट्स होते हैं जब हम फैक्टर्स करते हैं, तो इसको 0 के इक्वल अलग और इसको 0 के इक्वल अलग, तो ये हमने रख दिया इसको 0 के इक्वल अलग और इसको 0 के इक्वल अलग। तो वैसे तो जो हमें शो करने को कहा था वो हमने कर दिया, हमें इसके आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काम इतना ही कहा गया है। बट स्टिल अगर आपको आगे पूछ लिया जाए तो आपको आगे का आंसर भी बताना आना चाहिए। तो ये हमारे पास ऑलरेडी आ गया, हमें कहा था ये शो करो, ये हमने शो कर दिया। बट इसके अलावा इसके साथ क्या करना है, इसको प्रॉपर्टीज लगाकर एक्सपैंड कर देंगे। तो डियर देखिए, सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन मेरे पास आया है तो मुझे क्या प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। फिलहाल कुछ कॉमन तो नजर आ नहीं रहा, लेकिन 1 1 नजर आ रहे हैं ना, तो 1 1 को क्या बना देते हैं 0। तो कैसे, R1 में से R2 माइनस कर दीजिए और R2 में से R3 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये हो गया 0, दिस इज y माइनस जेड, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये 1 z और z स्क्वायर एज इट इज रह गया। इक्वल टू 0 आपके पास ऑलरेडी चल रहा है। जनरली जब भी हम ये 0 बनाने का काम करते हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आ रहा होता है। तो देखिए अगर आप फर्स्ट रो में से देखें तो x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, क्यों, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1, आप पूरा लिखेंगे, एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2। प्लीज हम आपको बार बार बता रहे हैं, आपने खुद प्रॉपर्टीज लिखनी है, फिर बाद में आप मत बोलिएगा कि मैम हमने नहीं लिखा, मैम ने नंबर काट लिया, आपने तो ऐसा नहीं बोला था। आप लोग ध्यान से सुनते नहीं है और फिर ब्लेम करते हैं। तो आपने खुद ये लिखना है, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2। तो ये आ गया 0 1, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई, ये हो गया 0 1, और यहाँ पर क्या रह जाएगा y प्लस जेड, और ये हो गया 1 z जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें दो जीरोस कॉलम 1 में दिख रही हैं तो हम कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं, उसके साइन क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। तो इसे एक्सपैंड कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या बच रहा है आंसर में। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस वाई, और ये हमारे पास आ गया y माइनस जेड। इसे एक्सपैंड करते हैं तो 0 0 वाला तो छोड़ दो क्योंकि उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 1 वाला एक्सपैंड कर लो। तो 1 वाला कॉलम और रो हाइड कर दो, तो हमारे पास बचेगा 1 1 x प्लस वाई वाई प्लस जेड, और इक्वल टू में 0 तो खैर चल ही रहा है। तो ये आ गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड, एंड देन y प्लस जेड क्रॉस होगा और माइनस, अब ये दोनों माइनस होंगे, x माइनस वाई। तो अब क्या हुआ आपके पास, y से y कट गया और आपके पास फाइनली बचा x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स इक्वल टू 0।
अब हम इन सबको अलग अलग जीरो के इक्वल रखें, अगर हम इसको जीरो के इक्वल रखें तो x की वैल्यू y आ गई, इस पूरे फ्रैक्शन को जीरो के इक्वल रखें तो y इक्वल टू z आ गया, इसको जीरो के इक्वल रखें तो z इक्वल टू x आ गया। और क्वेश्चन में हमें कई बार ये गिवन होता है कि ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो ये वाली कंडीशन आप हटा देंगे, सिर्फ आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन थी जो आपको पहले कहा गया था यहां तक, ये आपने ऑलरेडी कर दिखा दिया। तो आई होप थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप बेशक वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देख सकते हैं, जहां से आपको दिक्कत रही हो तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए लास्ट एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, ज्यादा टर्म्स मुश्किल तो नहीं दे रखी और स्प्लिटिंग नहीं लगेगी डियर, क्योंकि स्प्लिटिंग तब लगती है जब एक रो में ऐसे दो दो एलिमेंट हो। इसमें तो रो में तो नहीं है ना, किसी रो में या किसी कॉलम में एक सिंगल एलिमेंट में दो दो है, तो आप इसे स्प्लिट नहीं कर सकते। अब आपको कुछ ना समझ में आए, एक तो आप जीरोस बना सकते हैं, पहला काम तो ये कर सकते हैं। दूसरा आप राइट साइड पे भी थोड़ा फोकस करें, उससे भी आपको आइडिया मिल जाता है। तो आप देखेंगे राइट साइड पे आपको 1/a चाहिए, 1/b और 1/c चाहिए। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर वाली टर्म ही नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा कुछ बनाना है यहाँ पर, उसके बाद ही आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर इसने कहा 1/a चाहिए तो इसका मतलब ये है कि मुझे रो 1 में से a कॉमन ले लेना चाहिए। अब आप कहेंगे मैम a कॉमन है कहाँ, तो a कॉमन नहीं होता। आप देखिए आपको एक चीज बताती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें x+2 में से 2 कॉमन लेना है, फॉर एग्जाम्पल इसमें से 2 कॉमन नहीं है पर 2 कॉमन लेना है, तो कैसे लिया जाता है, 2 कॉमन लिया, जिसके नीचे नहीं है उसके नीचे 2 आ जाएगा और जिसमें है उसमें 1 आ गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली, तो आप देख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, आप ये भी समझ सकते हैं a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से ये चीज होती है, आप इसमें से क्या कॉमन लेने जा रहे हैं, a कॉमन लेने जा रहे हैं। तो जैसे ही हमने लिखा टेकिंग a b एंड c कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, वर्ड आप जरूर लिखेंगे, ठीक है जी। तो जब a कॉमन लेंगे तो जिस में से कॉमन नहीं होता है ना, कॉमन लेने के बाद बाहर आ जाएगा, देखिए a बाहर आ गया, b बाहर आ गया, c। तो जब आप कॉमन लेंगे तो 1 में तो a है नहीं, तो ये हो जाएगा 1/a, और इसमें है तो इसलिए 1 हो गया, इसमें भी a नहीं है तो ये 1/a हो गया, एंड दैट इज ऑल्सो 1/a। बेसिकली हमने क्या किया, इसको a से a/a लिख दिया, तो जो न्यूमरेटर वाला a था वो बाहर चला गया, ऐसे समझ सकते हैं इसको। इसमें से b कॉमन लीजिए, जिसमें नहीं होता उसके अपॉन में आ जाता है, सेम 1/b और ये 1, इसमें क्या आ गया 1/b। सिमिलरली इसमें से c 1/c, दैट इज 1/c 1/c प्लस 1। मतलब बेसिकली हम आपको समझाते हैं हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट है इसको हमने a से ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, सेम हियर इसको लिख दिया a/a, इसको लिख दिया a/a। अब हमने जो ऊपर वाला a था वो बाहर ले लिया, ठीक है। जब हम ऊपर वाला a बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा 1/a प्लस 1, इसमें भी 1/a 1/a। इस तरीके से हमने इसको किया, राइट। तो चलिए अब आपके पास आपका काम बहुत आसान हो गया। अब आपको राइट साइड पे चाहिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती करी है, यहाँ पे 1b है प्लस में, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो अगर आप ध्यान दें, अगर आप रोज को ऐड कर दें तो आपको डेफिनेटली एलिमेंट मिलने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, R1 में R2 और R3 को प्लस करने वाले हैं, राइट। और उसके बाद हमें जो रिक्वायर्ड चीज है कहीं ना कहीं वो मिल जाएगी। तो A B C तो हमारे पास पहले ही कॉमन आ चुका है, अब हमने प्लस कर दिया तो ये हो गया 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1 1/a 1/b प्लस 1/c। सेम इसमें बन रहा है 1 1/a 1/b प्लस 1/c, 1 1/a 1/b प्लस 1/c। बाकी आपका डिटर्मिनेंट एज इट इज सेम। और एक बार ऐसा कुछ मिल जाए ना कि कॉमन आ रहा हो और 1 1 बन जाए, फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है डियर। तो अब डेफिनेटली आप ये वाली जो टर्म है ये क्या करने वाले हैं, कॉमन लेने वाले हैं। तो आप स्टेटमेंट मेंशन करेंगे खुद से, टेकिंग कॉमन 1 प्लस 1/a 1+b 1/c कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग प्लीज मेंशन करिएगा ये स्टेटमेंट, ये प्रॉपर्टी है आपके पास। तो ये कॉमन आ गया आपके पास। कॉमन आने के बाद यहां बच गया 1 1 1। अब जब 1 1 आ जाए तो जीरो जरूर बना लिया करो भाई, वो बेनिफिट करता है आपको।
तो हमें राइट साइड पे जो चाहिए था वैसे तो वो काफी हद तक आ ही चुका है, बट स्टिल अगर आप ये प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो आपके लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा। तो 2 जीरोस बनाने हैं हमें, तो हम क्या करने वाले हैं, C1 में से C2 को माइनस, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख देते हैं C1 में से C2 को माइनस और C2 में से C3 को माइनस। तो हमारे पास ये ABC 1 प्लस ये तो हमारे पास आ गया। नाउ C1 में से इसको माइनस करेंगे 0, 1 प्लस B में से ये दोनों चीजें आके माइनस होंगी तो -1, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 0। सेम 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, ये यहाँ आकर माइनस होगा 1। अगर हम ये वाली टर्म इसमें से माइनस करेंगे तो 1/c माइनस 1/c -1, तो ये बचेगा -1। नाउ अब आप चाहें तो इसको किसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं, R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है प्लस, तो R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं। ये वाली चीज तो हमारे पास है ही है, ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो आपको पता है ये 0 है, ये 0 है, इसकी तो जरूरत है नहीं, सिर्फ 1 ले लेते हैं। इस कॉलम और इस रो को हाइड कर दीजिए, ये देखिए इसको हाइड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा -1 0 1 और -1। तो ये मल्टीप्लाई आपके पास आ रहा है 1 - 0 यानी 1 आ रहा है। तो आपके पास जो आंसर है वो ये आ गया। अब जो हमारी राइट साइड है उसमें एक आंसर ये दे रखा है और एक और आंसर दे रखा है, यानी पेपर में आपसे दोनों में से कोई भी तरीका पूछ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कर रखा है उसके अंदर, ये वाली जो चीज है आपके पास, ये जो आंसर हमने निकाला है पहले आपको यही निकालना पड़ेगा और इस आंसर को निकालने के बाद बस एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर रखा है और कुछ नहीं है। लाइक ये आपके पास क्या है, ABC, ये बाहर रहने दीजिए और यहाँ पर अंदर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ गया ABC, तो इसके नीचे 1 है तो ये ABC हो गया। A के पास क्या नहीं है, BC, B के पास क्या नहीं है, CA एंड दैट इज AB। तो ये वाला इससे कट जाएगा, तो या तो हमारा आंसर ये हो सकता है या हमारा आंसर ये हो सकता है। यही चीज जो है वो आपको राइट साइड पे मेंशन कर रखी है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज इस रिवॉर्ड के तौर पर ही इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।